आजकल भी विशेष स्वयं को बलवान शक्तिशाली बनाने के लिए किन बातों पर ध्यान देते हैं? विशेष दो बातें हैं, एक डाइट और दूसरी एक्सरसाइज। अगर डाइट और एक्सरसाइज पर किसी का ध्यान है, कोई भी प्रकार की बीमारी का वो सामना कर सकते हैं, कोई भी भोगना को सहज पार कर सकते हैं। शरीर से स्वस्थ हर एक रहना चाहता है और उसके लिए कलयुग के अंत में अनेक प्रकार की थेरापी निकली है। कितने प्रकार के प्रयास करते हैं सभी, लेकिन मन सदा शक्तिशाली रहे। जो कुछ हमने कर्मेंद्रियों से कर्म किए हैं, कर्म प्रधान ये विश्व है। कर्म का फल, अच्छे या बुरे कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों का बीज बोया है तो भी फल प्राप्त होता है, और कोई ने गलत कर्म किए हैं तो भी उससे छूट नहीं सकता। भले कलयुग में कोई विधि से छूट भी जाए, लेकिन धर्मराजपुरी से उस जजमेंट से तो कोई छूट ही नहीं सकता। तो बाबा ने हम सबको कर्म भोग पर, जो कर्म हमारे ऐसे हुए हैं जिनकी सजाएं शरीर की भोगना के रूप में आती हैं, एक शारीरिक पीड़ा और एक मानसिक पीड़ा, ये दो पीड़ाएं अनेक आत्माओं को परेशान कर रही हैं। बाबा ने हम सबको एक वरदान दिए, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। सतयुग के अंदर तो ये नेचुरल वरदान मिले हुए हैं। हर देवी देवता को संपूर्ण हेल्थ भी है, धन धान्य संपन्न वेल्थ भी है, और खुशी तो सदा बनी ही रहती है। लेकिन कलयुग के अंत के समय में ये तीनों चीजें हर एक को नहीं प्राप्त हैं। अगर किसी को अच्छी हेल्थ मिली हुई है, शरीर अच्छा हृष्ट पुष्ट है, सब कुछ है, लेकिन धन नहीं है, और धन अच्छा कमा लिया, अच्छी धनवान है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं। और किसी के पास अगर ये दोनों चीजें हैं भी किसी कारण से, तो खुशी नहीं है, क्योंकि भय लगा हुआ है, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। बाबा ने हम सभी बच्चों को ये तीनों वरदान दिए। पहला वरदान दिया, बच्चे आप सदा हेल्दी हो। शरीर का अगर कुछ थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता भी है तो हिसाब किताब पुराने कर्मों का आता है, और योग बल से हम उसको पार कर लेते हैं। उसका चिंतन नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते। और आप सभी ने हमारी जो दादियां हैं उनके अनुभव सुने हैं। शरीर का हिसाब किताब हर एक के सामने आया। बड़े अच्छा योग किए हैं, योग बल जमा किया, लेकिन जो इन कर्मेंद्रियों से कोई से कर्म हुए हैं, जब द्वापर कलयुग में राज्य घराना शुरू हुआ और उसमें देह मान आया, बॉडी कॉन्शियस आई, तो कोई की कोई ने परवाह नहीं की। विकारों के अधीन होकर के बहुत कुछ गलत काम हुए हैं, और इस कलयुग के अंत में उसको सब चुकतो करके वापस जाने का समय है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे वो बातें तो आपके सामने आएंगी, लेकिन अगर योग बल है तो सूली कांटे समान अनुभव, बड़े रूप में नहीं आएगी।
बजा रहे गीत, तो आप बजा रहे हैं कि माइक मोबाइल में बज रहा है? तो सभी के सामने शरीर के हिसाब किताब आए, चाहे आपने दादी प्रकाश मणि जी का सुना, चाहे दादी गुलजार जी का सुना। इस जन्म में तो बिल्कुल प्योर आत्माएं हैं, सबको सुख दिया, सबकी दुआएं ली, लेकिन शरीर का हिसाब किताब जब आया, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा मैं बीमार हूं। कोई अगर कह भी देता था, दीदी क्या बोलते हो, मैं बीमार हूं क्या? एकदम निश्चिंत स्थिति का अनुभव किया और कराया। दादी जी के साथ मैंने बचपन से ही, जब से मधुबन में आया, हमेशा ही उनके पास रहना बैठना, पत्र व्यवहार का सारा कारोबार देखना। बहुत समय से दादी जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से सब कुछ ट्रेन किया, ट्रेनिंग दिया। पहले पहले जब पत्र लिखने की सेवाएं दी गई, तो एक तरफ ईसु दादी, एक तरफ बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि, और मेरे को बीच में बिठा लिया। कहने लगी, आपको पता है इतना पत्र आते हैं, इतनी पोस्ट आती है। दीदी जी थी जब तक, अधिक समय वो पत्र पढ़ करके सबके जवाब दिलाती थी, देती थी। और दीदी जी के अव्यक्त होने के बाद, 83 के बाद, इतना कार्य बढ़ गया, सेवाएं बढ़ गई हैं, इन पत्रों का जवाब नहीं पहुंचता है, नहीं मिलता है। सब तुम ये सेवा ले लो। हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर लेंगे, दादियाँ कहें हम कर लेंगे। तो पहले दिन ही मैं समझता हूँ कई दिनों की पोस्ट इकट्ठी थी, इतना बड़ा पैकेट उठा के मेरे हाथ में दे दी, ले जाओ ये पढ़ो, और जो तुमको समझ में आए उसका जवाब देना, जो न समझ में आए उसको अंडरलाइन करना, फिर मेरे पास आके मेरे से उत्तर ले लेना। तो मैंने पढ़े पत्र, कुछ एक तो ऐसे कारोबार के नहीं थे, याद प्यार की सेवाओं के थे, उनका तो मैंने सिलेक्शन किया और उनको याद प्यार का जवाब दे दिया। लेकिन कुछ एक पत्र ऐसे थे जिनके विषय मुझे कुछ पता नहीं क्या होता है, सब सेंटर्स पर कोई ऐसी बातें भी होती। तो मैं सोचा कि ये जवाब तो मैं क्या दूंगा, और मुझे जानकर क्या करना है। शाम को दादी कमरे में जाती थी, आधा घंटा दोपहर में मुश्किल से रेस्ट करती थी, फिर मेरे को बुला लेती थी, आ जाओ तो मेरे पास। जब मुझे बुलाया पहले दिन ही 3-4 बजे बुला लिया कमरे में, और कहने लगी, राजू तुमने पत्र पढ़े? दादी पढ़ा है, लेकिन मुझे ये सब पता नहीं है कैसे इनका क्या उत्तर देना है। कहती बैठो तुम इधर। और दादी के बुद्धि में सब सेंटर्स का पूरा ही बायोडेटा रहता, समाचार रहता था, नाम सहित एक एक सेंटर का पूरा पोता मेल होता था। आंख बंद कर लेती थी, कहती थी लिखो। मैंने कुछ हिंट बताए कि सेंटर का ये समाचार, इस सेंटर का ये समाचार, 2-2 4-4 लाइन सुना दिया, और फिर वो आंख बंद करके मेरे को 10-15-20 पत्र का जवाब ऐसे दिला देती, लिखवाती थी। लिखते लिखते प्रैक्टिस होने लगी, जवाब देने की प्रैक्टिस हो गई। फिर कभी कोई बात होती पूछ लेता, लेकिन बुलाती रोज थी लगभग। उस समय जब लास्ट के समय शरीर की भोगना आई, कर्म भोग दादी के आगे आया शरीर का, योग बल बहुत था। योग बल के साथ साथ दुआओं का बल था। जब दुआएं व्यक्ति की मिलती हैं तो भोगना भोगना नहीं रखते, नहीं तो भोगना बहुत तड़फाती है, परेशान करती है। तो दादी बॉम्बे गई और वहाँ से ट्रीटमेंट काफ़ी समय मिली, चली और वापस आई। और मैं करीब 1-1.5 साल से
दादी जी के नाम से, दादी प्रकाश मणि के नाम से लेटर लिखता रहा। उनको सुनाया नहीं, उनसे बात नहीं किया, क्योंकि हॉस्पिटल्स में चक्कर हो रहा था। जब आई तो मैं अचानक पहुंचा, दादी के कमरे में चला गया, बैठ गया। दादी, अभी आपकी तरफ से मैं इतना समय से पत्र लिख रहा हूँ, अभी मैं ये लिखना बंद कर देता हूँ, क्योंकि आप अभी पढ़ती भी नहीं है, सुनती भी नहीं है और कहती भी नहीं है इनको लिखना है। अब तक मैं आपके नाम से लिखूं। बहुत प्यार से, अरे तुम तो इतना अच्छा लिखता है, दादी ने तुमको वरदान दिया है, बहुत अच्छी सेवा है, आप इनको प्यार से लिखो, मेरे नाम से लिखो। मतलब ऐसे प्यार से। दादी, मेरी तो दिल कहती है कि दादी को पता नहीं और मैं उनका जवाब दूं, इसलिए मेरा विचार है ये, या तो आप लिखाना शुरू करो फिर से, या तो मैं बंद कर देता हूँ। सुन के चुपचाप शांत हो गई और फिर गुलजार दादी को सामने देखा। दादी आई सामने, कहती क्या आप लोग आपस में बात कर रहे हो? बड़ी सीरियस रोहरियान कर रहे हो। तो दादी कहती है देखो, रोज ही इतने अच्छे अच्छे सबको पत्र लिखता है, जवाब देता है, और आज कहता है कि मैं अभी पत्र नहीं लिखूं, क्योंकि आप पढ़ती नहीं है, आप कोई जो उत्तर देती नहीं है। इतना अच्छा लिखता है दादी, बाबा ने इसको वरदान दिया है, सब जवाब देता है, और आज ये कहता नहीं आप लिखाओगे तो लिखे। क्या करना चाहिए? तो दादी बिल्कुल भोलेपन से, गुलजार दादी कहती है दादी लिखाना तो चाहिए आपको। दादी चुप हो गई। तो गुलजार दादी का कहना माना बाबा का कहना। दादी ने कहा अच्छा लिखो, और पहली लाइन में लिखाती है कि लिखो दादी 100% ओके है, बीमार है, हॉस्पिटल से आई है, ऑक्सीजन भी है, बिस्तर पर है, और कह रही है लिखो दादी 100% ओके है। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, आप ऐसे कैसे लिखा रहे हैं? और ये मैं आपके तरफ से लिख रहा हूँ, लोगों को 90% लोगों को पता है, और ये शब्द अगर लिखूंगा तो कहेंगे झूठ लिखता है, दादी तो बिस्तर पर है, वो तो बीमार है। मैंने ऐसे जब दादी को बोला, दादी कहती क्या बोलता है, मैं बीमार हूँ? दादी कैसे मैं लिखूं, आप 100% स्वस्थ हैं। मेरे को क्या हुआ है? एकदम ऐसा बोला, मेरे को क्या हुआ है? कोई बीमारी, मेरे को कोई भोगना नहीं, ये तो कोई डॉक्टरों का चक्कर है, अपने को छुड़ा लिया, ये डॉक्टरों का चक्कर कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। आपको लगता है मैं बीमार हूँ? न मेरे को दर्द है, न मेरे कोई ऐसी परेशानी है, मैं तो बाबा की याद में मस्त हूँ, सबकी दुआएं हैं मेरे पास, और 19-20 तो शरीर है, पुराने शरीर है, चलता है। इतना बाबा के साथ कनेक्शन जुटा हुआ है आत्मा का, स्नेह है, शक्ति है, जो भोगना उनकी समाप्त है, उनको ये पता ही नहीं मैं बीमार हूँ। वो योग की स्टेज है, वो योग का बल है, दुआओं का बल है, जिससे उस आत्मा ने भोगना पर बिल्कुल विजय प्राप्त की थी। कभी ऐसे महसूस नहीं होने दिया, कभी नहीं कहा मैं बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ओके हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। लिखो तुम। मेरे को लिखा दिया। फिर कहती है, दादी की तरफ से देखते हो, दादी मैं एक शब्द लिखती हूँ, सबको, बहुत ब्राह्मण परिवार को बहुत प्यार से ऐसे भाकी पहन रहा हूँ, प्यार कर रही हूँ, आपने बहुत स्नेह दिया है। फिर कहती नहीं नहीं, ये नहीं लिखो, बाबा से पूछेंगे, बाबा ये लिख सकते हैं? दादी ये लिख सकते हैं? गुलजार दादी को कहती, गुलजार दादी कहती साकार में तो आप हो ना, आपको ही तो बाकी पहननी, प्यार करना सबको, बाबा भी साकार में कहाँ है? अच्छा अच्छा लिखो। इतना सरलता, इतनी नम्रता, जैसे बिल्कुल कोई भी प्रकार की कर्म भोग की महसूसता नहीं। क्या हम सब ने कर्म योग, योगी जीवन का
अनुभव किया है। योग इतनी बड़ी शक्ति है जिसमें देह भान ही गल जाए, देह अभिमान ही समाप्त हो जाए, कभी वर्णन चिंता न हो, यहाँ दर्द है, यहाँ तकलीफ है, यहाँ ये है। आई हैं बातें, शरीर के ऊपर आती हैं, हिसाब किताब आते हैं, क्योंकि कर्म ऐसे हुए हैं, पिछले जन्मों में कुछ न कुछ ऐसे कर्म किए हैं। सतयुग और त्रेता के अंदर जो कर्म हुए वो संगम युग की प्रारब्ध होने के कारण वो कर्म अकर्म हो गए, विकर्म नहीं बने। और आत्म अभिमानी स्थिति थी, देह अभिमान नहीं था, इसलिए उस कर्म का कोई ऐसा बीज नहीं हुआ जो दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में, भोगना के रूप में भोगना पड़े। लेकिन जब द्वापर युग शुरू हुआ, आत्म अभिमानी स्टेज समाप्त हुई, देहमान में आत्मा आई और देहमान में आके जो कर्म किए वो किसी न किसी विकार के अधीन होकर के किए। विकारों के अधीन माना किसी वासना के अधीन, कोई कामना के अधीन, कोई तृष्णा के अधीन, और विकारों के स्वार्थ भाव से किए हुए कर्म विकर्म बने, पाप कर्म बने। और बनते बनते जब ये कलयुग के अंत समय तक हम पहुंचे हैं, तो आज कर्म देख रहे हो लोग क्या कर रहे। कोई भी कर्म कहे मैं श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं, बाबा कहता श्रेष्ठ कर्म कलयुग में होते ही नहीं है। कहीं ना कहीं स्वार्थ है, नाम मान शान की इच्छा है, दिखावा है, शो कर रहे हैं, कुछ न कुछ कहते हैं हम निस्वार्थ कर्म करते हैं। बाबा कहते निस्वार्थ कर्म कलयुग में नहीं हो, इसलिए कर्म विकर्म बने। देखा देखी में एक दूसरे को आगे बढ़ाना, एक दूसरे को गिराना, कर्म उसकी बीज की सजा तो है, नियुक्त हो गई, बन गई। इसलिए कलयुग के अंत में जब बाबा आते हैं तो कहते हैं बच्चे कर्म करो, लेकिन मेरी याद में रह करके अकर्ता बन करके कर्म करो। कर्ता बन करके नहीं करो। मैं कर रहा हूं, आज की सारी मुरली आप एक बार नहीं बार बार पढ़ के देखो, करावनहार करा रहा है। कराने वाला बाबा अलग से करा रहा, मैं तो करनहार हूं। करनहार कर्म करते हुए ये कहे मैं कर रहा हूं, तो ये मैंपन ही माया के आने का दरवाजा है, विकर्म बना देगा, पाप कर्म करा देगा। तो एक स्मृति है कि करावनहार करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और दूसरी स्थिति है जब मैं कर्म इंद्रियों का आधार ले रहा हूं, तो मैं करावनहार इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा। ये डबल करावनहार की स्मृति से किया हुआ कर्म श्रेष्ठ कर्म का। इसलिए इस समय के किए हुए कर्मों का परिणाम उसकी प्रारब्ध सतयुग और त्रेता आधा कल्प के लिए प्राप्त हो जाती। पिछले किए हुए कर्मों की भोगना के रूप में कोई हिसाब किताब सामने आते हैं, लेकिन जिन्होंने बल जमा किया, हमेशा ध्यान रखो कोई को अच्छा भोजन मिले, अच्छी पालना दे माँ बाप, अच्छा संग दें, अच्छी पढ़ाई दें, अच्छी खुराक दें, और उसके बाद भी अगर वो कमजोर का कमजोर रहे, उनको बड़ा तरस पड़ता है कि मेरे बच्चों को क्या हो गया, क्या हिसाब किताब इनका है। तो इतनी अच्छी पालना मिलने के बावजूद भी ये बीमार का बीमार, कमजोर का कमजोर, कुछ भी हजम नहीं होता। आज हम बच्चों को बाबा इतनी ऊंची पालना दे रहे हैं, अमृत बेले उठाते हैं, शक्तियों की सकाश देते हैं, वरदान देते हैं, अच्छी अच्छी खुराक खिलाते हैं, मुरली सुनाते हैं। ये सब सुनने वाली आत्मा, योग करने वाली आत्मा अगर कमजोर की कमजोर है,
माना उस खुराक को उसने पचाया नहीं, हजम नहीं किया। और हजम कैसे होता है? कोई चीज़ अगर बहुत अच्छी आपको शक्तिशाली पौष्टिक खिला दी जाए और आप एकदम बिस्तर पर पड़े हुए हैं, आलसी हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो खुराक आपको परेशान करेगी, वो बीमार करेगी, आपको भारी कर देगी। अगर अच्छी खुराक कोई खिलाई जाती है तो कहते हैं इसको एक्सरसाइज कराओ, इसको मेहनत कराओ तो ये हजम हो जाएगी, पचेगी। हम इतनी अच्छी खुराक खाएं और एकदम कोई सेवा न करें, इसलिए सब ध्यान देना कि हम सबको इसको पचाना, हजम करना है। मनन करो, चिंतन करो, लेख लिखो, कुछ दूसरों को ज्ञान सुनाओ, अपने मन और बुद्धि को बिजी करो, बाबा के रत्नों से खेलो, उनका चिंतन अच्छा अच्छा करो। ये शक्तिशाली भोजन ज्ञान और योग का बल है, और ये बल अगर इसके पास है, बातें आएंगी, खेल खेल में पार कर लेगा। कभी भी हाय हाय नहीं करनी पड़ेगी, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, मेरे सामने ऐसा हो गया, मैंने ऐसा क्या किया। अगर कोई बात आ जाए तो ऐसे लगे नथिंग। मन इतना शक्तिशाली हो जाए, इसलिए बाबा कहते 500 रुपयों की ड्रिल करो। कितनी बार सुनाते हैं, जब समय मिलता है 2 मिनट 3 मिनट चले, शरीर से पार हो जाओ। एक्सरसाइज है, दौड़ है। यहाँ बैठे हैं, शरीर के अंदर है आत्मा, लेकिन मन और बुद्धि से यात्रा करती है। कभी साकार वतन से सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन से मूल वतन, मूल वतन से कभी अपनी आने वाली सतयुगी दुनिया में प्रकृति सतो प्रधान, उसका आनंद लो। कभी पूज्य स्वरूप मंदिरों में बैठ जाओ, भक्ति के अंदर जैसे दर्शन करके कितनी आत्माएं प्रसन्न हो जाती हैं। बाबा ने इतना दिया है, संगम पर भरपूर किया है। जो आधा कल्प तो हम भोगना प्रारब्ध के रूप में प्राप्त करेंगे, आधा कल्प हमारी मूर्तियों से मनुष्य आत्माएं शक्ति प्राप्त करें, उनकी कामनाएं पूरी हो। इसी संगम की प्रारब्ध पूरे कल्प के अंदर हम सब प्राप्त कर रहे हैं, इस पूज्य स्वरूप में, संपन्न स्वरूप में बैठकर अनेकों को नजर से निहाल, इच्छाओं की पूर्ति करो। कभी ब्राह्मण स्वरूप में बैठ जाओ। संगम का क्या भाग्य है जो स्वयं भगवान शिक्षक बन गया, पिता के रूप में अलौकिक जन्म दिया, इतना वर्षा दिया, शिक्षक के रूप में इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई, इतना अच्छा ज्ञान दिया, और सतगुरु बन करके हमें मार्गदर्शन दे, इतने वरदान दे रहे हैं। कैसी हमारी श्रेष्ठ जीवन है, कितनी ऊंची पालना और पढ़ाई है। उस नशे में, उस उमंग उत्साह में रह करके जो कुछ प्राप्त हुआ है, उससे मन को शक्तिशाली बल जमा करो। कई चीजें होती हैं जो जमा की जाती हैं, योग का बल हर एक के पास जमा हो और उसके प्रयोग किए जाएं। आज हम कहते हैं इसके प्रयोग करो, आप संस्कारों पर प्रयोग करो। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो अच्छे संग में, अच्छे वातावरण में आते आते वो दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन जब कोई ऐसा माहौल बनेगा, वायुमंडल बनेगा, वो छिपा हुआ बीज बाहर आ जाएगा। मान लो आपके पास कुछ बीज हैं कोई चीज के, और आपने अपने पास उनको संभाल के, उनको छिपा करके रख लिए हैं, समझते हैं वो तो बीज ऐसे रखा है। लेकिन कितने भी वर्षों का पुराना बीज अगर फिर से बाहर आया, उसको पानी का, मिट्टी का संग मिला, वातावरण मिला, उनको निकल सकता है। और अगर वो बीज कहीं भून करके, जला करके ऐसे ही रख लिया गया, कितना भी वातावरण बदल जाए,
इसमें हमको नहीं। ये जो पुराने विकारी संस्कारों का बीज है, इस बीज को ऐसे जल्दी समाप्त नहीं किया जा सकता। मुरली सुनने से नहीं बदलते, सिर्फ योग कर लेने से नहीं बदलेंगे। बहुत गहरी तपस्या चाहिए, एकांतवास चाहिए। जब आप बिल्कुल देह से डिटैच हो जाए, जैसे वो लेजर किरणों से इस समय ऑपरेशन करते हैं ना, कोई भी पथरी हो, कोई भी ऐसी बीमारी हो, तो लेजर किरणों से आजकल साइंस ने ऐसे साधन बनाए हैं जो बिना ऑपरेशन के, बिना कुछ चीर फाड़ किए हुए लेजर किरणें से भी तोड़ देते हैं, अंदर की बीमारी को खत्म कर देते हैं। बाबा की वो लेजर किरणें, वो शक्तिशाली किरणें, इससे अनुभव करो, प्रकाश के रूप में, तेज लाइट के रूप में आई हैं। वो हमारे पुराने विकारी पतित संस्कारों को समाप्त कर, जो संस्कारों के अंदर, बीज के अंदर काम वासना, क्रोध, लोभ वृत्तियां, आसक्तियां, सूक्ष्म मोह, लगाव और अहम भाव, तो ऐसा है छोटी छोटी बात, मैं, इन विकारों के बीज को समाप्त करने के लिए योग की अग्नि चाहिए, तपस्या चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छी तरह से शरीर से डिटैच होने का अभ्यास चाहिए। साइलेंस में सब संकल्प शांत करके, हलचल बंद, स्वस्वरूप को देखो। लाइट हूं, चैतन्य शक्ति हूं, इस शरीर से बिल्कुल भिन्न हूं, अलग हूं। और बाबा की वो शक्तिशाली किरणें इस पर डायरेक्ट आ रही, वो लाइट, पवित्र किरणें, शक्तिशाली किरणें उस संस्कार को पिघला रही हैं, समाप्त कर। ऐसी योग की शक्तियां अपने पास जमा हो, जो हमारे पुराने संस्कार बने हुए हैं, शरीर विकारों से बना है, संग वातावरण सब दूषित है, ऐसे समय में ऐसे संस्कार सदा के लिए बदल जाएं, इसके लिए मेहनत चाहिए। सरल याद तो सहज है, चलते फिरते खाते पीते हम करते हैं, लेकिन एक तपस्या की तरह याद हो, जिसे कोई भी ऐसा विकारी पतित कमजोर संस्कार समाप्त हो जाए। इसके लिए योग बल चाहिए, तपस्या का बल चाहिए, और उसमें सबसे जरूरी है मन और बुद्धि की एकाग्रता। जैसे छोटा सा मिसाल, मान लो आज पानी कहीं से बह रहा है और आप किसी बर्तन में, किसी खड्डे में उस पानी को इकट्ठा करते, एकाग्र करते हैं, इकट्ठा हो गया, एकाग्र हो गया। लेकिन जब एकाग्र होने के बाद वो धीरे धीरे बिल्कुल स्थिर होने लगता है, हलचल उसकी समाप्त होने लगती है, तो जो उस पानी के अंदर मिट्टी, धूल, कण आए हैं, जिससे मैला है, वो धीरे धीरे नीचे बैठता जाता है। पहले एकाग्रता है, फिर स्थिरता है, और स्थिरता के बाद बहुत स्वच्छता आती है, और स्वच्छता के बाद स्पष्टता आती है, बहुत स्पष्ट हो जाता है। 50 फुट गहरा पानी, 100 फुट गहरा पानी इतना स्पष्ट कांच की तरह चमकने लगता है, जो उसके नीचे अगर कोई चीज छोटी पड़ी है तो बहुत बड़े रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगती। आज व्यक्ति अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, उसका एक मूल कारण है, वो अपने को पहचान ही नहीं पाता है, मैं गलत हूं। और जब तक उस व्यक्ति ने नहीं पहचाना कि मैं गलत कहाँ हूं, तो सुधारेगा कैसे? मान लो आज मुरली चलती है, कोई संस्कार के फट से ध्यान अपने पर नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है,
आज की मुरली उसके लिए बड़ी अच्छी है, फट से ध्यान दूसरी की तरफ जाता है, अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता। ऐसी एकाग्रता हो कि इसमें बात में जो बाबा ने शिक्षा दी, कौन सी ऐसी कमी है जो मुझे समाप्त करनी है। और जब इतनी एकाग्रता होगी तो अपने आप पता चलता है सचमुच मेरे अंदर भी है ये अभी तक। ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, वैर भाव है, बदला लेने की भावना है, चाहनाएं, आसक्तियां हैं, ये चाहिए ये चाहिए, कितनी प्रकार की कामनाएं। जब तक उसने अपने आप को महसूस नहीं किया है, महसूस करने के लिए बाबा समझ देता है, मुरली समझ देती है, समझ देती है, परिवर्तन नहीं कर रही, समझ देती है। समझ मिल गई कि ये रॉन्ग है ये राइट है, और समझ करके फिर अगर हमने उस पर महसूस कर लिया कि हाँ ये ब्राह्मण जीवन के लिए गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है, ये मेरा कड़ा कर्म भोग है, कर्म संस्कार बन गए हैं, उन संस्कारों को मुझे परिवर्तन कर। संस्कार समाप्त नहीं होते, संस्कार जल नहीं जाते। आज सोने के अंदर अगर कोई मिक्स हो जाए, अलाए पड़ जाए, धीरे धीरे जो 24 कैरेट सोना था, आज कलयुग के अंत में प्योर सोना बहुत मुश्किल मिलता, मिक्स होता जाता, मिक्स कर लिया, लम्मा बन गया कर। और अगर सुनार के हाथ में जाता है तो तेज आग के अंदर सोने को डाल देता है, उसको गला देता है। गलाने के बाद उसमें जो मिक्स हुआ वही अलग हो जाता है, जो प्योर चीज है वो बाहर आ जाती है, पानी के रूप में आती है। फिर उसको बहुत ठंडा करके उसकी अच्छी सी नली बना कर फिर उसका जेवर देता। और रियल गोल्ड अगर है तो उसकी निशानी मोल्ड हो जाता है। अगर उसमें मिक्स है और अगर मोल्ड करने की कोशिश करो तो टूट जाता है। अगर सचमुच कोई रियल बनता जा रहा है योग बल से, तो अपने आप को सेकंड में मोल्ड कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। हमारा संस्कार जिसके जितने शुद्ध होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे, उसके पास एक बहुत बड़ी शक्ति इमर्ज हो जाएगी। वो है सब जगह स्वयं को एडजस्ट कर लेने की, हर परिस्थिति में जैसा माहौल हो अपने आप को सेट करेगा, एडजस्ट करेगा। मैं यहाँ नहीं चल सकता हूँ, मैं इनके साथ नहीं रह सकता हूँ, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। सब प्रकार की कंप्लेन समाप्त हो जाती। मैंने अपनी दादी जी को बहुत नज़दीक से देखा, कैसे अपने आप को हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेना। दो आत्मा एक साथ रह रही हैं। दादी जी के कमरे में दो लोग रहते थे, मोहिनी बहन और दादी जी एक कमरे में थे। मोहिनी बहन के शरीर की प्रकृति के हिसाब से उनको फुल ठंडी, फुल पंखा चाहिए, एसी चाहिए। और दादी जरा भी पंखा चलेगा छींक आने लगेगी, उसी समय उनको सर्दी लग जाएगी। फिर भी इतना एडजस्ट किया। अच्छा मोहिनी, तुमको पंखा चाहिए ना, तुम पंखा चला लो, मैं रजाई ओढ़ लेती हूँ। ये नहीं कहा तुम पंखा बंद करो, नहीं तो मेरे को बाहर कमरा दिला दो, आप बाहर सो जाओ जाकर। एडजस्ट किया उसको, उनको आवश्यकता है। इतना स्वयं को हर बात में मोल्ड कर लेना, अपने नेचर को इतना सरल बना लेना, ये शुद्ध संस्कारों की निशानी है। अपने संस्कार बड़े सरल शुद्ध कर लिए, योग बल से संस्कारों का परिवर्तन किया, ये प्रयोग है। अगर हम ब्राह्मण बने, बाबा के बच्चे बने, लेकिन ये जो सूक्ष्म संस्कार अंदर चले आ रहे हैं, चेक तो करो, कहीं ना कहीं वो क्रोध के रूप में, आवेश के रूप में, जोश के रूप में, ईर्ष्या के रूप में बाहर तो नहीं निकलते। समय और परिस्थिति उनको बाहर तो नहीं निकाल देती है,
ऐसे तुम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब ऐसा वातावरण मिलता है, फट से वही आ जाता है। पहले समझ मिली, फिर महसूस किया, और महसूसता के बाद परिवर्तन के लिए तपस्या की जरूरत। उस समय तपस्या चाहिए। ये मेरा संस्कार, ये क्रोध का संस्कार, ये वासना का, काम विकार का संस्कार, ये मोह का संस्कार अभी तक मेरा खत्म नहीं। इतना बाबा इसके विषय में समझा रहा है, फिर भी मैं अभी तक इसको जीत नहीं पाया। करो तपस्या। और तपस्या माना ये नहीं कोई एक टांग पर खड़े हो जाओ, शीर्षासन लगा लो, हठ क्रियाएं करो। तपस्या के 3 अर्थ बाबा के याद रखना, बड़े सरल अर्थ बताए बाबा ने तपस्या के। तपस्या का पहला अर्थ है दृढ़ता संपन्न संकल्प। जो संकल्प करो कुछ भी हो जाए, से हटेंगे नहीं। जो बाबा ने संकल्प कराए हैं, उन संकल्पों में दृढ़ रहेंगे, कुछ भी हो, कितना भी विरोध सहन करना पड़े, कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन दृढ़ता की शक्ति से, उस संकल्प में इतनी पावर है जो कोई भी बात का सामना कर। दृढ़ता ही तपस्या है। एक बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक, कोई कितना भी धनवान हो, रूपवान हो, मददगार, स्नेही हो, सहयोगी हो, मुझे क्या चाहिए किसी से। मैं इतना निश्चिंत रहता हूँ, मुझे क्या चाहिए तुम लोगों से। बाबा ने मुझे जो दिया, इतना दिया है, स्थूल सूक्ष्म कोई चीज की कमी नहीं रखी। फिर मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं, क्यों कामना रखूं। जहां कोई कामनाएं हैं, वहां व्यक्ति सामना नहीं कर सकता। कोई भी हद की इच्छा रखो, महिमा की रखो, मान सम्मान की रखो, पैसे की रखो, कोई मदद की, सहयोग की रखो, कोई भी कामना है, आप अपनी मर्यादाओं में दृढ़ नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं कोई बात में झुकना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए बाबा मिला, संसार मिल गया, मुझे क्या चाहिए। मैं आपको कितने अनुभव सुनाऊं। विदेश गया इस बारी, मैं जाना नहीं चाहता था। दूसरी बार अमेरिका का बहुत फोर्सली निमंत्रण आया, आना है, आना है। क्यों आना है? मैं एक बार घूम के आया हूँ, सब जगह देख के आया हूँ। नहीं, बहुत से बाबा के बच्चे कोविड के बाद मधुबन नहीं पहुंच पाते हैं। हम टिकट बनवा देते, हम टिकट तो मिल जाएगा, टिकट देने वाले मिलेंगे, वीजा ही नहीं हमारे पास। कहती अप्लाई तो करो। हमने अप्लाई कर रहा हूँ, 3 साल के बाद विजिटर वीजा मिलने का। अमेरिका की 3 साल की लाइन है। कहती नहीं नहीं, आप निश्चिंत होकर अप्लाई करो। अप्लाई किया, वहाँ से रिजेक्ट हो गया, आ गया। अभी नहीं, 3 साल के बाद लाइन। वो बहन पीछे लगी, आना है, बाबा बैठा है, मैं बाबा को बोल रही हूँ आना है। आप मेरे पास आए, डॉक्यूमेंट भेजो, मैं यहाँ से कोशिश कर लो। पता नहीं उसने क्या लगाया, क्या बाबा से कहा, अपॉइंटमेंट मिली और वीजा 10 साल का मिल गया। एक दिन में मिल गया। कहाँ से मिला मुझे नहीं पता। मैं गया, क्यों बाबा भेज रहा। 1 मास का प्रोग्राम। मैंने पहले दिन ही कह दिया, देखो न मैं कोई चीज़ घूमने आ रहा हूँ अमेरिका में, न मुझे मॉल में ले जाना, न मुझे कोई किसी स्थान पर मंदिरों में ले जाना। जहाँ सेवा है वहाँ मैं हाजिर हूँ। इतनी अच्छी बाबा ने सेवा की। पूरा 1 मास, कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण बच्चे जहाँ किसी कोने में कोई बच्चा बीमार है, कोई कैसा भी है। एक जगह एक बहन कहती है, एक भाई है 5 साल से मधुबन नहीं गया, बहुत स्नेही सहयोगी है, उसका कल बर्थडे है, आप चलेंगे? काफ़ी दूर रहता। हमने कहा हाँ जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, आए हैं मधुबन से। सैटरडे संडे तो रिट्रीट किया, सैटरडे संडे ही रिट्रीट होती, बाकी तो समय इधर जाना, उधर जाना, इससे मिलना, उससे मिलना। गया, उसकी 84 बर्थडे थी। बहुत प्यार से रिसीव किया मुझे। अपनी बहुत अच्छी कुर्सी थी जिस पर एक्सरसाइज करते हैं, सारे पॉइंट दबाता है, उस पर लिटाया,
खुद मशीन चलाई, बैठा, बहुत प्यार से दृष्टि लिया, मधुबन के लिए, यज्ञ के लिए जो सफल करना था वो सब दिया मेरे को। कहता है मुझे डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे हैं, 4 साल हो गया मैं मधुबन नहीं गया हूँ। बहुत याद कर रहा था कोई मधुबन वाला आए, आप आ गए, बाबा ने आपको भेजा, मेरे लिए भेजा। उसकी केक काटी, सारे परिवार को केक खिलाई, सबको दृष्टि दिया, सबको अच्छे वरदान, बाबा से बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हुई वहाँ। वहाँ से मैं गया, पीस विलेज पहुँचा, वहाँ फोन आता है उस भाई ने शरीर छोड़ दिया। हमने कहा क्या मुक्ति के लिए मेरे को बुलाया था? उसको ले गए हॉस्पिटल में बॉडी पड़ी है, सैकड़ों लोग उसके जो संबंधी थे सब इकट्ठे हैं। अब आप वहाँ से ही, मैं पीस विलेज से बात कर रहा हूँ, वीडियो कॉलिंग, आप इनको पूरे परिवार को सांत्वना दो। कैसे बाबा ने इसकी मन इच्छित फल इसको दिया, आपको हमें भारत से यहाँ बुलाया है इसको। मैं किस लक्ष्य से गया था? मेरा थोड़ी ये लक्ष्य था। आत्माएं कैसे याद कर रही हैं और यहाँ किसका क्या कनेक्शन है। 10-15 मिनट उनको वीडियो पर, फोन पर ही मैसेज दिया। हमने कहा कितनी भाग्यवान आत्मा है। मधुबन बाबा कहते कहते और सब कुछ अपने हाथ से जीते जी सफल किया, जन्मदिन मनाया, सब कुछ किया, फिर बाबा की गोदी में। कई ऐसे ऐसे अनुभव हुए, विचित्र अनुभव। मैं कहा बाबा इसलिए मेरे को यहाँ भेजा है शायद। एक जगह मैं गया, एक बहुत पुराना भाई रहता, बहुत बुजुर्ग है, चल नहीं पाता है, वॉकर लेकर के ही चलता है, अकेला रहता है, ब्लैक है, अफ्रीकन है। मैंने ले गई उसके पास मिलने के लिए, बहुत याद करता है मधुबन को। और सचमुच में 7-8 लोग हम गए, तो कुछ बहनें कुछ भाई, देखते ही खड़ा हो गया नशे में, खुशी में, अरे मुरली वाला भाई आया, मुरली वाला भाई, इंग्लिश में बोलता था। बहुत प्यार से उसके पास बैठा, बहुत स्नेह से बात किया उससे। बहनें उसको छेड़ती पूछती रही, बाबूजी इस घर की सफाई कौन करता है? बाबा करता है। घर बड़ा है, बाथरूम है, कमरे हैं, गवर्नमेंट उसको खर्चा सारा देती है, बाबा करता। मैं बाबा कैसे करता आपके घर की सफाई? कहता है मैं खड़ा तो हो सकता हूँ ना, मैं खड़ा होता हूँ, ये मशीनें रखी, हाथ उठा करके ऐसे चलाता हूँ, सारा गलीचे तो लगे हैं, साफ हो जाते हैं, बाबा कर देता है। जो खाना होता है खड़ा हो जाता हूँ, बना लेता हूँ, खा लेता हूँ, बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे सब मदद करता। कर्म भोग की कोई भोगना ही नहीं कि मैं भोग रहा हूँ कुछ, शरीर का हिसाब किताब कुछ है। अरे एकदम मस्त, इतना बिजी है। हमने कहा बिजी शेड्यूल में आपका क्या काम है, क्या करते हो? कहता है देखो कंप्यूटर रखा है, सबको मैसेज पर मैसेज भेजता रहता हूँ, ईमेल करता रहता हूँ। सेवा कर रहा है। फिर एक अनुभव सुनाने लगा, काफी समय 1-1.5 घंटा उसके पास रहे, खूब रूहियान किया उससे। कहता है एक दिन कुछ सामान कम पड़ गया, पैसा तो गवर्नमेंट मुझे सब देती है, छोटी सी गाड़ी थी, खुद ही चला करके ड्राइव करके ले गया, मॉल में गया, सामान लिया। सामान लेने के बाद जब मैंने उसको कार्ड दिया, तो लेडी थी, वो कहती है बाबूजी मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगी। क्यों नहीं लोगी? मैं इतना सामान लिया, ले लो। मुझे गवर्नमेंट देती है, मेरे पास है, ले लो आप पैसा, इसका हिसाब तो ले लो। आपके पास गॉड की शक्ति, गॉड मुझे मना कर रहा है इससे बच्चे से कुछ नहीं लेना। कहते गॉड मुझे मना कर रहा है। वो लेडी बता रही है, दुकान वाली, कहता इससे नहीं लेना। कहते एक पैसा उसने नहीं लिया, और मुझे सारे कितने डॉलर का सामान मैंने लिया, बहुत प्यार से उसने मेरी गाड़ी में रखा और मुझे भेज दिया, एक पैसा नहीं लिया उसने। गॉड उसको मना कर रहा था। इतना बाबा से प्यार जिगरी, ऐसी उम्र में बैठे, योग बल जमा है, और योग बल के कारण उनको कोई भी भोगना का अनुभव ही नहीं है। और बहनें बड़े प्यार से क्या करती, कोई कोर्स करने के लिए सेंटर पर आता है, खुद कोर्स नहीं कराती, कहती वो दादा के पास चले जाओ, कोर्स करा देगा। इतने लोगों को उसने ज्ञान में चला दिया।
एक बहुत बड़ा बैंक ऑफिसर नेपाल का वो निकला ज्ञान में। मेरे को कहता है आप उनके पास हो आएंगे। हमने कहाँ जाना है? कहता वो नेपाली युगल बड़ा अच्छा है, ज्ञान में निकला है, हिंदी भी जानता है, आप वहाँ जरूर जाओ। बहनों को बोला भाई कहाँ रहता है? बहुत बढ़िया क्वार्टर बना था, बहुत स्टैंडर्ड उसका बिल्डिंग था। मेरे को वहाँ ले गए, मिला, नेपाली परिवार था, उसके मम्मी पापा भी आए थे वहाँ से, गांव से। बोलता इस बाबूजी ने मुझे ज्ञान में चलाया, इसने मुझे ज्ञान दिया, बाबा का परिचय दिया। कितने युगलों के उसने निकाल दिया बैठे बैठे कोर्स करा कर। क्या बाबा से प्यार, स्नेह। शरीर ऐसा हो गया है, मैं तो पड़ जाऊं, मैं बिस्तर पर सो जाऊं, मुझे अभी कौन पूछेगा, कौन देखेगा, जरा भी परवाह नहीं, बाबा मेरे साथ। ऐसे ऐसे अनुभव मैं कर रहा था कि सचमुच बाबा ने कहाँ कहाँ लाल अपने छिपा के रखे हैं। कितना निश्चय, कितनी भावना, ये ले जाओ मधुबन के लिए, ये ले जाओ। हमने कहा नहीं है बाबूजी, आप रखो अपने पास। नहीं, आप आए हैं ना मधुबन के लिए। मैं बहुत सालों से नहीं गया हूँ, मेरी उम्र बड़ी हो गई, अभी डॉक्टर छुट्टी नहीं देते जाने की। आप समझ सकते हो कैसे बाबा के बच्चों ने योग बल से कर्म भोग को जीता है। कभी भोगना का वर्णन नहीं किया है, मैं ऐसा हूँ, मेरी उम्र बड़ी हो गई है, मुझे कौन पानी देगा, कौन देखेगा, जबकि उसका परिवार है। ऐसा नहीं नहीं है, युगल भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन वो सब दूर रहते हैं शहर में, और एकदम जंगल में एक कुटिया बना के आराम से रह रहा है। गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही, उसकी संभाल कर रही है, और वो बाबा की याद में मस्त है, सेवा में मस्त है। बाबा खिला रहा है, बाबा चला रहा है, हर श्वास बाबा बाबा बाबा। तो हम सभी भी ऐसे हेल्दी हो, कोई भी बात आ जाए, भोगना का वर्णन तो करना ही नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये बीमारी, ये दर्द, सब दादियों ने भोगा, सब ने अनुभव किया है शरीर का कर्म भोग। कभी भी चेहरे पर नहीं आया, कभी भी उनके मुख से बात नहीं निकली कि मैं बीमार हूँ। गुलजार दादी के पास एक बार बॉम्बे पहुंचा, बाबा दादी भी 2-3 साल बॉम्बे में थी, कई बार गया, हर 2-3 महीने में जाता। सेंटर पर थी, मैं अकेले में गया, अपना दादी बहुत दिन हो गए, अब कुछ तो लिखाओ, एक संदेश कुछ तो बाबा की तरफ से बोलो। दृष्टि दे, मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, ऐसे देख रही। मैं बहुत जैसे जिद करता ना, ऐसे बच्चे की तरह जिद की, दादी कुछ तो लिखाएंगी ना, ऐसे कैसे मैं जाऊंगा, आया हूं तो। उसके जब बहुत कुछ बोला तो 1 सेकंड में मुझे अनुभव करा दिया शरीर स्थिति क्या होती है। लिखाया नहीं, 1 सेकंड ऐसे दृष्टि देते देते ऐसे बाबा के पास चली गई, और मुझे अनुभव हुआ कि बाबा आ गए इनकी तरफ। सेंटर पर, कुल गामदेवी सेंटर पर बैठे, बहुत देर तक मैं दादी के सामने, जैसे वो चुप थी ऐसे मैं चुप, शब्द ही निकलना बंद हो गए। नीलू बहन कहती अभी आप भले जाओ, दादी लिखाने वाली नहीं है। इतनी अच्छी स्थिति, कोई परवाह नहीं शरीर की, शरीर है, मैं तो बाबा के साथ हूं। बाबा को जो सेवा करानी है करा रहा है, मनसा सेवा करा रहा है, शक्ति से सेवा हो रही है। शरीर ऐसा हो गया, मैं बीमार हो गई, मैं कोई सेवा नहीं कर सकती, अभी दादियों के मुख से नहीं निकला सेवा नहीं कर सकती। जो बाबा को कराना है, जैसे कराना है वो करा रहा है। योग बल इसको कहा जाता है। कोई भी कर्म इंद्री कैसी भी हो जाए, उनकी वर्णन चिंतन नहीं, सब अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे अनुभव किए, इन दादियों ने, बड़ों ने अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर ली। अभी भोगना का अनुभव सरलता, निर्माणता से जो बात आई है, बहुत रियल जितने बनोगे, तो संस्कारों पर प्रयोग करो, फिर शरीर की कोई भी पीड़ा पर, कोई है दर्द, कलयुग है, कुछ ना कुछ तो नीचे ऊपर शरीर को होता ही है, प्रयोग करो। बाबा की वो किरणें आई,
प्रयोग करने की विधि तो जानते हैं ना। जैसे कांच है, स्वच्छ है, साफ है, और सूर्य की किरणें जब उस पर आती हैं तो स्वच्छ कांच के द्वारा अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो वहां अग्नि पैदा कर देती। जितनी एकाग्र समय पर हो गई वो कागज में आग पैदा कर देगी। ऐसे सूर्य की किरणें फैली हुई हैं, चारों तरफ से बिखरी हुई, अग्नि थोड़ी पैदा हो रही है। लेकिन वो एकाग्रता की शक्ति और कांच के थ्रू हो रही है तो अग्नि पैदा। बाबा कहते आप बच्चे क्या मनसा सेवा करोगे, सिर्फ मन को साफ स्वच्छ बना लो, उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं चले। जितना आपका ये कांच स्वच्छ है, पवित्र है, शिव बाबा की किरणें इसके ऊपर आएंगी। पवित्रता की सफेद किरणें आ रही, वो लेजर किरणों की तरह फैलेंगी। शरीर पर प्रयोग है, संस्कारों का प्रयोग है, संबंधों में रुकावट वहां पर प्रयोग। वो सूर्य की किरणें कहीं खारेपन को मिटा रही हैं, कहीं अंधेरे को मिटा रही हैं, कहीं ऑक्सीजन दे रही हैं। कितना काम कर रही हैं सूर्य की। हम सभी भी ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों को लें और उनका प्रयोग करें। सिर्फ ले ही नहीं, अपने तक सीमित नहीं रखें। आज हार्ट पर प्रयोग कर रहे हैं लोग। कैड प्रोग्राम के अंदर कितने लोगों की बीमारियां, बंद आर्टरीज जो कहते बिना ऑपरेशन के नहीं खुलेंगी, प्रयोग करा रहे हैं। तीन ही चीजें हैं, एक्सरसाइज, भोजन और योग। तीन चीजों पर ध्यान दिया है तो कई लोग हार्ट की बीमारी से छूट गए। प्रयोग कराते और 6 मास तक अगर कोई कंटिन्यू उसको नियम पूर्वक करता है तो 80-90% आर्टरीज खुल जाती। ये चमत्कार थोड़ी है, तो एक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, योग का बल है। आज हम लोग खेती पर करा, खेती पर भी क्या है, हमारी विचार, हमारी भावनाएं, हमारी शुद्ध संकल्प। अगर कोई पौधे के सामने खड़े होकर के हम बहुत प्यार से उसको देखते भी हैं, स्नेह देते हैं, परमात्म शक्तियां देते हैं, तो उसके अंदर भी अगर रोग है तो खत्म हो जाता। एक भाई ने ऐसे प्रयोग किए, बड़ा रमणीक। मैं भी जाने वाला हूँ दिसंबर में। एक दिन मेरे को ले गया, बरेली में रहता है, गुजरात में। कहता है यहाँ पर कहीं केसर आम नहीं होता, जंगल है, एक भी आम यहाँ केसर का नहीं है। और मैंने 200 पौधे केसर के आम के अपने खेत में लगाए। मैं आपको गारंटी करता हूँ 3 साल के अंदर मैं आम मधुबन में ट्रक भर के भेजूंगा। कैसे भेजोगे, जो होता ही नहीं यहाँ। चलो मैं दिखाता हूँ। भावना उसकी बहुत बहुत प्रयोग किए उसने, बहुत भिन्न भिन्न प्रयोग करके देखे हैं। सुबह 2 बजे उठ करके टार्च लेकर के लाइट देता है आकाश, एक एक पौधे को 2 बजे उठ करके। आप सोच सकते हो। और गांव उसका, जहाँ से अपना उसका घर है, 20 किलोमीटर दूर है। कहता मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ और बिल्कुल जंगल है जहाँ शेर चीते निकलते हैं, उसके बीच में जाता हूँ, निर्भय होके जाता हूँ और पौधों से 1 घंटे बात करके फिर वापस आके योग करता हूँ। आकर 2 बजे उठ के जाता हूँ आकाश देने के। हमारी जिद है, क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं नहीं, बाबा ने कहा ना प्रयोग करो। सचमुच उसके आम हुए हैं, 3 साल हो गए, बहुत अच्छा वृक्ष बन गए हैं। पहले मूंगफली का ट्रक भेजा, अभी आम का भेजा। कहता जो हमारे घर में पैदा होगा पहले मधुबन में जाएगा। मैं प्रयोग करके निकालता हूँ। होना है, भगवान भावना का भाड़ा भी देता है। लेकिन ये प्रयोग करना, विधि पूर्वक प्रयोग अगर है, शुद्ध संकल्प असंभव को भी संभव कर सकते हैं, सूखे पौधे को भी उजाहरा कर सकते हैं। लेकिन वो शक्ति चाहिए। ऐसे होगा, ये तो संभव नहीं है, ये तो असंभव है। अगर कमजोर संकल्प मिक्स हो गए तो प्रयोग नहीं होगा, होना ही है। हम सभी अपने संस्कारों पर प्रयोग करें, अपने संबंधों पर प्रयोग करें, अपनी बीमारियों पर प्रयोग करें। लेकिन वो योग बल जमा हो तब तो प्रयोग होगा, बल ही नहीं तो प्रयोग क्या होगा।
इसके लिए एकांतवास करो, एकदम स्वच्छ दर्पण के अंदर मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं बैठ करके देखो अपने आप को। दादी क्या पुरुषार्थ करती थी लास्ट समय में, एक दिन की बात मैं सुनाता हूँ। आंख बंद कर लिया था, बोलती नहीं थी, ज़्यादा देखती नहीं थी। तो मैं ऐसे ही आया ऊपर से, माउंट आबू से, सोफे पे बैठी थी, मैं बाजू में बैठ गया। मैंने कहा देखें आज क्या करती है। रोज तो मैं जाते ही दादी हेलो हेलो हाय करके चला जाता था। उस दिन मैंने कहा ये आंख बंद करके करती क्या है, मैं देखूं। कोई नहीं था, दादी अकेले सोफे बैठी थी, मैं भी बैठ गया बाजू में। कुछ नहीं आता, ऐसे लगता था बस जैसे इस शरीर में होते भी नहीं है। बहुत देर तक मैं देखता रहा, आंखें ऐसे बंद, नींद नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा हाथ हिलाया, मैं दादी मांगे ऊपर से कुछ काम है। मैं काम जो ले गया था वो तो भूल गया। मैं दादी एक काम है, ये आप कर क्या रही थी यहाँ, इतनी देर से मैं बैठा हूँ, आप कोई हलचल में नहीं आ रही, क्या कर रही थी। बहुत प्यार से मुझे कहती बताऊँ बताऊँ, ने हाँ बताओ। कहती आज मैं मुरली पढ़ने के बाद अपने हीरे को देख रही थी। ये हीरे को, आत्मा को इस हथेली पर रख करके मैं बहुत देर तक देख रही थी, इसमें कौन सा दाग है। और बहुत देर तक देखते देखते जब कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, तो मेरे सामने बाबा आके खड़े हो गए। कहते बच्ची तुम क्या देख रही हो, ये तो बेदाग हीरा है, इसमें कोई दाग नहीं। ये था उनका गुप्त पुरुषार्थ। आज हम लोग अपना दाग देखना ही नहीं चाहते हैं, कितने दाग भरे हुए हैं। दाग जब तक सूक्ष्म रूप में एकांत में एकाग्र होकर के नहीं बैठेंगे तब तक दिखाई नहीं देगा। तपस्या के रूप में आत्मा को सामने इमर्ज करो, अपने स्वरूप पर ध्यान दो। इतनी प्योर शुद्ध आत्मा, सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो आत्मा इस सृष्टि पर पाठ बजाते बजाते शरीर के भान में आते आते कितनी मैली हो गई, कितने उसके अंदर आवरण चढ़ते गए। अब मैं योग बल से आवरणों को खत्म करूं, स्वच्छ साफ निर्मल आत्मा, हर प्रकार का आवेश आवेग, जो भी इंद्रियों की उत्तेजनाएं हैं वो शांत हो जाए। कहते हैं ना योगी वो है जिसकी कर्म इंद्रियां अंग अंग शीतल और सुगंधित है। अंग में भी कोई चंचलता नहीं, हर कर्म इंद्रिय शीतल शांत पवित्र है। योगी वो है जो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय, कोई भी बात हो रही है उसमें स्थित प्रज्ञ है। अंतर नहीं आता, होने दो। हमारे दादियों ने बाबा ने ऐसी स्थिति बनाई, सबको भी वही बनाना है। तो सब ऐसा अभ्यास करके स्वयं को एकदम निर्मल पवित्र बना करके कोई भी भोगना है सहज पार हो जाएगी। नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। बातें आएंगी क्योंकि एक बार कोई कर्म हुआ है वो इतनी पक्की लकीर है, वो सामने तो आएगी ही। योग से खत्म हो गई ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन वो सूली कांटे जैसे आएगी और चली जाएगी। वो ज्यादा आपको तड़पाएगी नहीं, दुखी नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। नहीं तो कहीं खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी कर देते हैं। बात किसके आगे नहीं आती। कोई इस बात को बड़ा बना देते, हुआ बना देते, और कोई इस बात। इन दादियों ने कभी कोई कंप्लेन की ही नहीं। डॉक्टर आ रहा है मिलने के लिए, डॉक्टर देख करके पूछना चाहता दादी कैसे हो, पहले पूछ देती आप डॉक्टर साहब कैसे हो। वो कहता मैं पूछूं इनसे, इसके पहले मेरे से पूछ। स्थिति थी, कभी भी उनको महसूस नहीं हुआ। मम्मा के लिए कहते हैं, जब मम्मा का डॉक्टर मम्मा से मिलने आया, मम्मा बहुत तकलीफ थी। देख करके मम्मा को भूल गया, देख के उनकी ब्राह्मणी को पूछता आप तो ठीक तो हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। बोली मैं बीमार नहीं हूँ, ये बीमार नहीं लगती।
ये तो ऐसे खुशनुमा बैठी, इनको तो शरीर में कोई लगता ही नहीं बीमारी है। बीमारी तो आपको लग रही है जो ऐसे उदास बैठी हो। अम्मा की वो स्टेज, कितनी बीमारियों को उन्होंने इतना सहज रीति से पार कर लिया। लास्ट दिनों में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा है तो हमारे पिताजी मधुबन में ही थे, लौकिक पिताजी। मैं तो छोटा था, गांव में था। तो पिताजी ने यहाँ से मैसेज दिया, वहाँ जाके अनुभव सुनाया। बाबा ने लास्ट दिन मम्मा से अपने हाथों से, मम्मा के हाथ में बाबा अंगूर रख रहा था और मम्मा एक एक बच्चे को ऐसे अंगूर। बीमारी इतनी है, सबको पता है, अभी बस कुछ सेकंड की मेहमान है, और लास्ट अंगूर दे करके सब बच्चों को बाबा ने अंगूर दिलाए। और दिलाने के बाद कहा जाओ बच्चे सब योग करो। मम्मा सबको अंगूर देने के बाद व्यक्त हो गई। योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर लिया था। कोई नहीं कह सकता ये बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ है, सबको पता है जाने वाली है। और बाबा सामने बैठा है और मम्मा ऐसे ये छोड़ दिया। सबको अंगूर खिलाए, सबको दृष्टि दी, उसके बाद चली गई। कर्म भोग पर विजय है ना ये, योग बल है वो। कोई तड़फाया नहीं, कोई चिल्लाई नहीं, कोई ये दर्द है ये दर्द नहीं कहा, सब पी गई। और शरीर छोड़ने के बाद बाबा कहता है बच्ची तो जा ही नहीं सकती है। जब मैं वो मुरली टाइप किया है, जब बाबा मम्मा की बॉडी रखी है सामने और बाबा मुरली चला रहा धड़ाधड़, अम्मा मरे तो हलवा खाना। कोई को आंसू नहीं आना चाहिए, आंसू आएगा तो मम्मा वापस नहीं आएगा। अरे बच्ची ये तो चिता से भी उठ के आ जाएगी, आप चिंता नहीं करो। लेकिन रोना नहीं, एक आंसू भी किसी को नहीं आना चाहिए। क्या बाबा की स्थिति होगी आप समझ सकते। कभी भी नहीं कहा इस शरीर छोड़ गया, अरे बच्ची नया पार्ट बजाएगी और हीरो पार्ट बजाने के लिए गई है। नहीं तो किसी का राइट हैंड चला जाए उसको कितना दुख हो जाएगा, कितनी तकलीफ हो जाएगी। और बाबा की सबसे नंबर 1 राइट हैंड, एक मम्मा और दूसरा विश्व किशोर दादा, पूरे यज्ञ के रक्षक, यज्ञ जवाबदार। और बाबा ने एक ही व्यक्ति के लिए लास्ट दिनों में जब वो विदाई लेने लगा, ऑपरेशन कराने जाना था विश्व किशोर दादा को बॉम्बे, दोपहर का समय है। दादा बाबा कहता है बच्चे फोटोग्राफर को उठा के ले आओ। बाबूजी फोटो खींचते थे, चंद्रास बाबू। बच्चा जा रहा है ना बाबा के साथ, आज फोटो लेगा। रमेश भाई है, बाबूजी है, वो विश्व किशोर दादा और बाबा, 3 ही जने हैं। उन फोटो खिंचवाया लास्ट। बाबा को सब पता है जाएगा, वापस नहीं आने वाला है। फिर इतने प्यार से छुट्टी दिया, वहाँ ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल ठीक होने लगा। बाद में उसको दर्द बढ़ा और बाबा ने यहाँ रात भर बैठ के योग किया उसके लिए। बहुत अच्छी मुरली चली उस पर, योग कैसे करना, सकाश कैसे देना, बीमारी के अंदर कितना मदद करना। और फिर शरीर छोड़ दिया। सबने कहा बाबा बॉडी को ले आऊं, मिट्टी को यहाँ लेके आओगे क्या, वहीं जला दो। बाबा उसकी विश्व किशोर दादा की युगल संतरी दादी साथ में, उनका बेटा है और भी संबंधी है, निर्मल शांता दादी सामने है। मिट्टी को यहाँ नहीं लाना, वहीं जला दो। जलाने के बाद सबने सोचा फोटो लेके जाएंगे, बाबा को दिखाएंगे। बहुत सारे फोटो निकाल लिए। और बाबा तो वो शक्ति स्वरूप आए, सभी फोटो दिखाने की कोशिश किया। अरे क्या बच्चे किसका फोटो दिखा रहे, उसका फोटो तो मेरे दिल में है, फेंक दो उसको, जला दो जाकर, नहीं फोटो चाहिए। क्या बाबा की नष्टो मोह स्थिति होगी। जो बच्चा था वो तो सेवा पर गया, अभी उसकी मिट्टी की फोटो हमको दिखा रहे हो। ऐसा बाबा कैसे कर्मातीत, कैसे उसने कर्म भोग पर विजय प्राप्त की, अपने बच्चों को कैसा बनाया। तो हम सभी भी बाबा समान बनेंगे ना। बाबा कहता मेरे समान बन जाओ। मम्मा के समय बाबा का रूप क्या था, विश्व किशोर दादा के समय क्या था, कितना अन्याय, कितना
इतनी सारी मुरलियाँ जब मैं टाइप करता हूँ, देखता हूँ, अरे बाबा क्या कह रहा है, इतना नथिंग न्यू का ड्रामा का पाठ कितना पक्का है, कभी नहीं क्वेश्चन उठा ऐसा क्यों हो गया। बाबा कई बार कहता था क्यों कहा माना फेल हो गया, क्यों प्रश्न क्यों आया। ड्रामा इतना एक्यूरेट है, ड्रामा में अगर कोई नुक्स निकाल रहा है माना वो भगवान पर नुक्स कर रहा है, क्रिएटर पर नुक्स कर निकाल रहा है, उसकी कमी निकाल रहा है। जिसका क्रिएटर, जिसका डायरेक्टर स्वयं सुप्रीम है, उसमें अगर हम कहें ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ, यज्ञ में ऐसे हुआ, फलानी जगह ऐसा हुआ। बार मैं एक जगह क्लास करा रहा था, अचानक कहा बहुत अच्छा ड्रामा बाबा ने बनाया है, कल्याणकारी है, सब बातों में कल्याण। तो एक सोशल सेवा करने वाली माता बैठी थी, वो भड़क गई, वो खड़ी हो गई। आप कहते हो सब बातों में कल्याण है, आज कितना हिंसा, कितना बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, इसमें क्या कल्याण है। कह रहा था बहुत बड़ा कल्याण। क्या कल्याण, इसको आप कल्याण कहते हो। मैंने कहा बहन बैठ जाओ शांति से, बड़ा कल्याण है। फिर मैंने कल्याण का और गुस्सा हो गई। हमने कहा ये नहीं होगा तो ये पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और भरेगा नहीं तो फूटेगा नहीं। ये पाप का घड़ा भर रहा है, कलयुग का अंत चल रहा है, और ये जब भर जाएगा तब भी फूटेगा, ऐसे बीच में नहीं फूटेगा। इसलिए हो जाने दो पाप, कलयुग ऐसे सही थोड़ी जाएगा। इसलिए उसके अंत का समय है, अंत में हर चीज में अति होनी है, हर चीज अति में जाएगी। इसलिए हम सबको बहुत अंत की स्थिति में रहना है। क्वेश्चन मार्क कभी नहीं उत्पन्न, ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे किया, ऐसा माना हमने यथार्थ रीति से बाबा को नहीं पहचाना है और ड्रामा को नहीं पहचाना। बाबा को और ड्रामा को जिसने पहचान दिया उसकी निश्चिंत स्थिति, सब अच्छा है, कोई दोष नहीं है, किसी का भी दोष नहीं। तो रेट सब कुछ चल रहा है। कुछ हमारे हिसाब किताब पिछले जो हैं सामने आते हैं, चुप तो हो जाते हैं, लेकिन वो हमें हिला के चले जाएं, डगमग करके चले जाएं, परेशान कर दें। माना हमने ज्ञान को बल के रूप में, योग को बल के रूप में जमा नहीं किया। बल है, आज कोई बलवान है, शक्तिशाली है, कितना भी तूफान आए, कितनी भी हवा पानी चेंज हो, ठंडी गर्मी हो, उसको फटाफट सर्दी जुकाम थोड़ी होता है। उसकी इम्यूनिटी पावर पावरफुल है। कोविड के अंदर कितनी आत्माएं ऐसे थी, निश्चिंत होकर सेवा कर रही थी, मास्क भी नहीं पहनती थी, कुछ नहीं हुआ उनको, शक्ति थी, इम्यूनिटी थी उनके पास। और कोई कोई अच्छे भले, कोई रोग नहीं है, जरा भी कुछ हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, उन्होंने चेक कराया, पॉजिटिव आ गया, सोच सोच करके हॉस्पिटल गए और मर गए, शरीर छोड़ दिया। यही हुआ ना। घर में जो बैठे थे, अगर हुआ भी कोई कोई चिंता नहीं, काढ़ा पिया, ये किया, वो किया, ठीक हो गए। संकल्पों का प्रभाव कितना पड़ता है। कमजोर संकल्प इंसान को मार जाते हैं, शक्तिशाली संकल्प वाली ऐसी बात को पार कर ले। तो आप सभी बाबा के बच्चे शक्तिशाली समर्थ आत्माएं हो, योग बल को जमा करो। ऐसे नहीं है हम योग तो कर रहे हैं लेकिन बल नहीं है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ योग माना आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। शरीर से न्यारी में एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, वो परम आत्मा है, और उसकी लाइट ऐसे आ रही, शक्तियां आ रही, कोई और संकल्प विकल्प नहीं है, तब एकाग्रता बढ़ती है। शक्तिशाली योग विकर्मों को नाश करता है, कोई भी भोगना को सहज हम पार कर सकते हैं। चलो आधा घंटा योग करेंगे ना सभी, सभी 7 बजे तक विशेष योग करो, फिर मधुबन की टोली आपको खिलाए, फिर जाना। आ जाओ शांता दीदी, योग करेंगे यहाँ से, आ जाओ। 1-2 बहनें और टीचर्स आ जाओ, योग कराओ। कोई भाई भी है बैठना चाहे इधर आ जाओ, चंद्रेश आना है, आ जाओ इधर योग कराओ। शर्मा जी आएंगे, आओ दोनों जने बैठ जाओ।